हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। आइए सूर्य ग्रहण को देखते हैं और चंद्र ग्रहण को भी देखते हैं। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होता है। और वैसे तो हमेशा हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ना चाहिए, लेकिन वह 5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी होने से चंद्रमा हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह 5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है चंद्रमा। इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाता, यही कारण है। तो चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कुछ घंटों से लगाकर, कुछ मिनटों से लगाकर कुछ घंटों तक, अधिकतम 8 घंटे तक देखा जाता है। और सूर्य ग्रहण को हम केवल कुछ सेकंड से लेकर 8 मिनट तक देखा जा सकता है। इसे 8 मिनट से ऊपर सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी देखा जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अंतर आकार का बहुत है। इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाता प्रायः, और पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। आइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखते हैं। इसके बाद हम उपसौर और अपसौर को भी इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि उपसौर का क्या होता है और अपसौर क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण पहले देखते हैं। सूर्य, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा सूर्य है। सूर्य के बीच ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब हमारा चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। अब हम देखेंगे चंद्र ग्रहण को। चंद्र ग्रहण, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है। और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ये हमारी पृथ्वी है। जब हमारी पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा के बीच में, तो हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह हमेशा पूर्णिमा वाले दिन ही लगता है, पूर्णिमा वाले दिन ही देखा जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देखा जाना चाहिए, लेकिन यह 5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, इसलिए हमेशा पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन नहीं होता है। ये एक कारण है। और एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। तो ये आप जानिए, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ही आपको सूर्य ग्रहण अधिकतम देखने को मिलेगा, और अधिकतम
चंद्र ग्रहण भी 7 बार देखने को एक वर्ष में मिलेगा। अब चंद्र ग्रहण को देखा और सूर्य ग्रहण को देखा, और चंद्र ग्रहण कुछ घंटों के लिए होता है, जबकि सूर्य ग्रहण कुछ मिनट के लिए होता है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक। तो यह स्थिति आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी मिली। अब हम देखते हैं, और सूर्य ग्रहण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर देखेंगे तो हो सकता है हमारी आंखों की रोशनी चली जाए, क्योंकि ये जब सूर्य ग्रहण होता है तब ये हमें पराबैंगनी किरणें इससे उत्सर्जित होते हैं, जो हमारी आंखों को हानिकारक साबित होंगी और हमारी आंखें भी जा सकते हैं। इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता। अब हम देखते हैं उपसौर और अपसौर को भी। उपसौर, आइए उपसौर को देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी होती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। 3 जनवरी को यह स्थिति होती है। 3 जनवरी को यह स्थिति होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, तो यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। अब देखिए अपसौर के बारे में। अपसौर होता है क्या? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। और यह स्थिति आपको 4 जुलाई को देखने को मिलेगी। यह स्थिति आपको 4 जुलाई को देखने को मिलेगी। तो आपने ये देखा उपसौर और अपसौर को भी। सूर्य ग्रहण हमने देखा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या वाले दिन होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होता है। और हमने क्या देखा, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण को भी देखा जा सकता है और 7 बार चंद्र ग्रहण को भी देखा जा सकता है। इससे अधिक बार एक वर्ष में सूर्य ग्रहण भी नहीं होगा और न ही चंद्र ग्रहण होगा। 7 बार से अधिक न तो सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है और न चंद्र ग्रहण को भी देखा जा सकता है। तो ये देखिए, हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखा। अब हम उपसौर को देखते हैं। उपसौर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं।
और यह स्थिति हम 3 जनवरी को देख सकते हैं और 4 जुलाई को अक्षौर की स्थिति होती है। तो ये हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, उपसौर और अपसौर को बारे में। अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप हल कर ले जाओगे। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते चलिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।